children, Standard 6, Subject Hindi. Lesson number 6, Nyay. Exercise. Take your Hindi textbook and your Hindi notebook. लास्ट वीडियो में हमने लेसन नंबर 6 सीखा था, जिसमें हमने अभ्यास के क्वेश्चन किए थे। आज हम स्वाध्याय के क्वेश्चन करेंगे। ओपन योर नोटबुक। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट, वाजिद को कैसे पता चला कि बर्तन में मोहरे हैं? जिसका आंसर इस तरह से हम लिखेंगे। अपनी नोटबुक के अंदर आंसर कॉपी कीजिए। वाजिद जब घड़े की सील तोड़कर तेल निकालने लगा, तब घड़े से सिक्कों की आवाज़ आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसीलिए उसने सारा तेल दूसरे बर्तन में निकाल लिया। इस तरह वाजिद के बर्तन में मोहरों का पता चला। क्वेश्चन नंबर 2, अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ? आंसर, वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े से तेल निकालने के साथ उसमें रखी मोहरें भी निकाल ली। तेल तो उसने फिर से भर दिया, पर मोहरें चुरा ली। अली ख्वाजा ने मक्का की यात्रा से लौटकर अपना घड़ा देखा तो उसमें मोहरें नहीं थी। उसने मोहरों के बारे में वाजिद से पूछा तो वाजिद ने मोहरें चुराने से साफ इनकार किया, इसीलिए इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ। नंबर 3, खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया? आंसर, एक दिन खलीफा अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। एक जगह उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वे छिपकर उनका खेल देखने लगे। जो लड़का न्यायाधीश बना था, उसकी समझदारी और निर्णय करने की पद्धति उन्हें बहुत अच्छी लगी। उन्हें लगा कि अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़ों को यह लड़का सुलझा सकता है, इसलिए उन्होंने हसन को अपने दरबार में बुलाया। नंबर 4, तेलियों की बात सुनकर वाजिद क्यों घबराया? आंसर, तेलियों ने घड़े के तेल को देखा, चखा और सूंघकर बताया कि वह 2 महीने पुराना है। अली ख्वाजा ने घड़े में 6 महीने पहले तेल भरा था। इससे साबित हो गया कि वाजिद ने अली का तेल निकालकर बाद में उसमें दूसरा तेल भरा। पुराना तेल निकालने पर उसे घड़े में रखी मोहरें ज़रूर मिली होगी। तेलियों की बात सुनकर अली को लगा कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए वह घबरा गया। क्वेश्चन नंबर 5, तेलियों ने कैसे सच्चा निर्णय किया? आंसर, तेलियों को तेल की अच्छी परख थी। कौन सा तेल कितने समय का है, इसे वे आसानी से बता सकते थे। उन्होंने घड़े के तेल को देखा, सूंघा और चखा। उन्होंने बताया कि घड़े का तेल 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं है। इस प्रकार तेल की गंध और स्वाद की पहचान कर तेलियों ने घड़े के तेल के बारे में सच्चा निर्णय किया। नंबर 6, वास्तविकता जानने पर खलीफा ने क्या निर्णय किया? आंसर, हसन की सूझबूझ से
तेल के बारे में वास्तविकता का पता चल गया। इससे खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया। उन्होंने वाजिद को अली ख्वाजा की मोहरें वापस करने का आदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने विश्वासघात के अपराध के लिए वाजिद को सज़ा सुनाई। खलीफा ने बुद्धिमान हसन को बहुत सा पुरस्कार दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है लिखिए। दिए गए सेंटेंस कौन बोलता है और किसे कहता है। फर्स्ट, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ। तो ये सेंटेंस कौन बोलता है और किससे कहता है, जिसका आंसर इस तरह से आएगा, अली ख्वाजा वाजिद से कहता है। आपको नोटबुक के अंदर ही आंसर लिखने हैं। नंबर 2, आप अपना घड़ा तहखाने में रखाइए। ये वाक्य वाजिद अली ख्वाजा से कहता है। नंबर 3, आप काजी की अदालत में जाइए। ये वाक्य लोग अली ख्वाजा से कहते हैं। नंबर 4, आप इस घड़े की जांच कीजिए। ये वाक्य हसन तेलियों से कहता है। नंबर 5, हुजूर मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था। तो ये वाक्य अली ख्वाजा खलीफा से कहता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क आपने किए हुए प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखे। अभी आप कभी प्रवास टूर पर गए हो तो उसके बारे में बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना है। तो हम इस तरह से पत्र लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे। 15 आनंद निवास, 15 आनंद निवास, कालंबा देवी रोड, मुंबई 400021, 24 दिसंबर 2012। प्रिय मित्र शैलेश, सप्रेम नमस्कार। कल ही मुझे तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारी दीदी की सगाई की खबर पढ़कर बहुत खुशी हुई। पिछले रविवार को हम कुछ मित्रों ने एक प्रवास का आयोजन किया था। सुबह 9 बजे हम सब मित्र गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच गए। वहां एक मोटर बोट में बैठकर हम एलिफेंटा के लिए चल दिए। ठंडी ठंडी हवा की लहरों ने हमारे तन मन को पुलकित कर दिया। लगभग 1 घंटे की जल यात्रा के बाद हम एलिफेंटा पहुँचे। एलिफेंटा का वास्तविक नाम धारापुरी है। हमने वहाँ की प्राचीन गुफाएं देखी। कई गुफाओं में बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। एक गुफा में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति है। उसने हम सबका मन मोह लिया। हमने वहाँ के एक होटल में खाना खाया। कुछ समय पहले विश्राम करने और खेलने में बिताया। शाम को 5 बजे हम मुंबई लौट आए। हमारा यह 1 दिवसीय पर्यटन बहुत ही मज़ेदार रहा। उसकी याद आज भी हमारे मन को प्रसन्न कर देती है। अपने माता पिता से मेरा प्रणाम कहना। शीला दीदी को बधाई। तुम्हारा मित्र सुरेश। यहाँ पर आपको एक पत्र दिया है। आप इस पत्र को कॉपी कर सकते हो या आपने कोई टूर किया है तो उसके बारे में आप अपने तरीके से भी वर्णन लिख सकते हो। पूरा पत्र आपको लिखना है। इसके बाद ख,
क्या तुम्हारे साथ भी कभी कोई ऐसी घटना घटी है कि तुम्हें न्याय के लिए किसी के पास जाना पड़ा हो? उस घटना को विस्तार से लिखिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का ख आपको खुद लिखना है कि जिस तरह हमने कहानी में सीखा, अली ख्वाजा और वाजिद इन दोनों के बीच किस तरह से झगड़ा हो जाता है, उन दोनों में न्याय के लिए न्यायालय के अंदर सुनवाई की जाती है और किस प्रकार एक को सज़ा मिलती है और दूसरे को न्याय मिलता है। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो वो वर्णन आपको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 ग कहानी की प्रमुख घटनाओं को इस क्रम में लिखो कि पूरी कहानी स्पष्ट हो सके। जैसे हमें जो पूरी कहानी दी गई है उस कहानी को हमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, तो हमें यहाँ पर इस तरह से लिखना है। फर्स्ट, इराक में व्यापारी अली ख्वाजा के पास 1,000 सोने की मोहरें इकट्ठा होना। अभी पूरी कहानी जिसके अंदर जो भी बात हुई है उसे हमें यहाँ पर शॉर्ट में बता देना है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नांकित कहानी के चित्र एवं वाक्य उलट पुलट दिए गए हैं, उसको पढ़कर कहानी का निर्माण कीजिए और उचित शीर्षक दीजिए। यहाँ पर हमें एक कहानी दी है, लेकिन उसमें जो सेंटेंस दिए गए हैं वो आगे पीछे हो गई है, पूरी कहानी इधर उधर हो गई है। तो आपको उसे सही क्रम में लिखना है जो आप होमवर्क में लिखोगे। एंड कहानी लिखने के बाद उस कहानी का उचित शीर्षक, उचित नेम आपको लिखना है। ओके, यहाँ पर आपको पिक्चर वाइज सेंटेंस दिए ही हैं, आपको सिर्फ उसे नंबर वाइज सही ढंग से लिखना है। कहाँ से कहानी शुरू होती है, बीच का भाग और फिर अंत में। ओके, इस तरह से आपको पिक्चर वाइज उसे कहानी लिखनी है होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियावाचक शब्द ढूंढकर उदाहरण अनुसार वाक्य फिर से लिखिए। एग्जाम्पल, राधा ने संजीव को पत्र लिखा। राधा ने किसको पत्र लिखा? यहाँ पर आपको सेंटेंस दिए हैं, उसमें आपको क्रियावाचक शब्द जो क्रिया को दर्शाते हैं वो वाक्य में से वर्ड ढूंढकर अंडरलाइन करनी है और उसके ऊपर हमें एक क्वेश्चन बनाना है और उस क्वेश्चन में हमें वो क्या क्रिया कर रही है उसके बारे में पूछना है। जैसे एग्जाम्पल में हमें दिया है कि राजीव ने संजीव को पत्र लिखा, तो राधा ने किसको पत्र लिखा? तो यहाँ पर दिए गए सेंटेंस में आपको क्रिया के वर्ड ढूंढने हैं और फिर उस सेंटेंस के ऊपर से एक क्वेश्चन बनाना है। फर्स्ट, अध्यापक ने बच्चों को कहानी सुनाई। तो इस सेंटेंस में क्रिया कौन सी है? सुनाई। ओके, तो इसी तरह बाकी के सेंटेंस में आपको क्रियावाचक वर्ड ढूंढने हैं और क्वेश्चन बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप होमवर्क में लिखोगे। एंड क्वेश्चन नंबर 6, कहानी पढ़िए, उचित शीर्षक दीजिए एवं चर्चा करके प्रश्नों का निर्माण कीजिए तथा उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपको एक स्टोरी दी गई है, स्टोरी को रीडिंग कीजिए, उसे अच्छे से समझिए, फिर स्टोरी का एक अच्छा सा नेम दीजिए जो स्टोरी के रिगार्डिंग होना चाहिए। एंड स्टोरी समझने के बाद उसमें से आपको खुद क्वेश्चन बनाने हैं और उसके आंसर भी लिखने हैं जो आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। ओके, पूरी स्टोरी आपको पढ़नी है, उसे समझना है और फिर आप उनमें से क्वेश्चन बनाओगे और उस क्वेश्चन के आंसर भी आप नोटबुक में लिखोगे। Homework question 4, 5 and 6 write in your notebook. Thank you. Bye.